नमन बंधन धान कार्य। आज फिर ख्याल आया कुछ आपसे साझा किया जाए और आज शुरुआत करते हैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के उस संवाद से। गीता का 7वां अध्याय और श्लोक नंबर 3 को थोड़ा आज फिर से मनन करते हैं। मनुष्याणाम सहस्त्रेषु कश्चित् यतते सिद्धे यततामति सिद्धानाम कस्मिंचाम वेति तत्वते। कि हजारों मनुष्य में कोई योग मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है और उन यत्न करने वाले में भी कोई एक मेरे परायण मुमुक्षा मुझको प्राप्त करने की जिज्ञासा और मुझको तत्व रूप से जानता है। Hardly one among thousands of men strives to realize me. Of those strivings, yogis, again some rare one knows me in reality, in तत्वबोधा। अब सोचना है सदगुरु की कृपाएं तो हो गई हैं। सदगुरु तो युगों युगों से दयाल हुआ करता है। इस निराकार पार ब्रह्म परमेश्वर का बोध तत्व से कराता है। तभी तो अर्जुन को कहा इसी के अध्याय के दूसरे श्लोक में, ज्ञानम ते अहम सब ज्ञानमिदम इदम वक्ष्यामि अशेषतो यत् ज्ञात्वा नाहि भूय अंततः ज्ञातवम अविश्यस्यते। हे अर्जुन, ये जो ज्ञान है मैं तुम्हें विज्ञान सहित दूंगा। सब विज्ञानम, पूर्ण व्यवहारिक रूप से इस ज्ञान को कहूंगा और इसको जानने के बाद कुछ भी जानने के लिए शेष नहीं रहेगा। अब देखना है जो हमने हासिल किया है वो सत्य है या सत्य जैसा भाषित होता है, क्योंकि बड़ा स्पष्ट लिखा है इसी अध्याय में 19 नंबर का श्लोक होगा शायद। बहुनाम जन्मानाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवः सर्वम इति स महात्मा सदुर्लभ। अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान हो जाता है वो मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आ जाता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। निस्संदेह ऐसा महात्मा बड़ा दुर्लभ हुआ करता है। इसलिए इनकी शरण में आकर ही हमेशा इस निराकार पार ब्रह्म परमेश्वर का चिंतन मनन करना चाहिए। असल में मानव की नियति है बुद्धत्व को उपलब्ध होना, ब्रह्म को उपलब्ध होना, इस रमे राम को जानना, अल्लाह पाक का दीदार करना। आइए थोड़ा इस पर मनन चिंतन किया जाए, क्योंकि ईश्वर के बारे में बड़ा सुंदर कहा है शास्त्रों में कि ये मानव जन्म में आकर ही उपलब्ध होता है और इसके सिवा और कोई दूसरा तरीका भी नहीं। और जब मिल जाता है फिर वो ख्याल आता है कि तेरे मकतब का निराला दस्तूर है मोमिन। उसको छुट्टी ना मिली जिसे सबक याद हुआ। जब सबक याद हो जाता है जान लेता इस ब्रह्म को, फिर इन्हीं का हो जाता है। इनके बारे में कितना सुंदर का, शांताकारं भुजंग शयनम पद्मनाभं सुरेशम विश्वाधारं गगन सदृश्यम मेघवर्णम शुभाअगम लक्ष्मीकांत कमल नयम योगामिधरगमनम वंदे विष्णुम भवभयहरम सर्वलोकैकयनम। ऐसे ईश्वर को जो समस्त जगत में कण कण में विराजमान है, ऐसे ईश्वर की हम सब वंदना करते हैं। आइए जानिए जो जानने योग्य है।
संसार की ज़रूरतें तो हमेशा ऐसी ही चलती रहेंगी, इसमें तो कोई परिवर्तन नहीं आएगा। लेकिन अध्यात्म एक ऐसी अलौकिक ज़िंदगी में घटने वाली घटना है, आत्म साक्षात्कार जिसे हम कहते हैं, ये बहुत अति दुर्लभ है। और जब मिल जाए तो इन्हीं का होकर इन्हीं के मुताबिक जीने का प्रयास करें। और इसके ही की तरीका है, जब इस सत्य से नाता बन जाता है, आत्मा को एहसास हो जाता है मैं अलग नहीं हूं तुझसे, मैं भी तू हूं और तू भी मैं हूं, और दोनों मिट जाते, मैं और तू कभी जब मिट जाता है, तो ये आनंद कंद सच्चिदानंद घन परमात्म तत्व प्रकट हो जाता है। इसी के प्रकटाव को ही अध्यात्म कहा है। आइए मिलजुल कर प्रयास करें, इस जन्म को व्यर्थ न जाने दें। अजहूं चेत मानव, अब तो जाग जाए, अब तो चेत जाए। हैरानी होती है कभी कभी जब ये बात साझा करता हूं कि दुनिया में धर्म के नाम पे जितनी लड़ाइयां, जितनी हिंसा हुई, शायद ही अन्य किसी कारण से हुई होंगी, फिर भी मानव जागता नहीं। धर्म का सार तत्व आध्यात्मिक जागृति, धर्म का मर्म ही है धार्यति इति धर्म, धारण करने युग परमात्म तत्व है। जब ये आंख मिल जाती है कि जो मुझ में बोल रहा है, सुन रहा है, चल रहा है, सो रहा है, बैठ रहा, उठ रहा, खा रहा है, पी रहा है, देख रहा है, सोच रहा है, मनन चिंतन कर रहा है, विकास के नए नए आयामों को छू रहा है, यही परमात्म तत्व सभी जगत का कर्ता धर्ता नियंता है। लेकिन मानव को फुर्सत कहाँ, भौतिक जिंदगी की जरूरतों को हासिल पूरा करने के लिए लगातार प्रयासरत। और ये कभी ख्वाहिश पूरी नहीं होती, कामनाएं जिनको हम कहते हैं। देखो कितना सुंदर वर्णन किया ऋषि मनीषियों ने, जब ये शब्द भी दिया होगा मानव के व्यवहारिक जगत के लिए, कामनाएं जो काम ना आए, शरीर ने छूटना है, शरीर में रहने वाले हम सब अशरीरी हैं, ब्रह्म तत्व हैं, आत्म तत्व हैं, इसे जान लीजिए बस। इसी को जानने के लिए तो मानव जन्म मिला है। बस इतनी विनती, ये विनय आप सभी से, क्या ये जानते हैं जो जानने योग्य है, जिसे हम विभिन्न रूपों में पूजते हैं, जिनके बगैर इस जगत का कोई कार्य संचालित नहीं होता। आप देखिए, मानव जीवन में आने के बाद जो कहा गया कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चार पदार्थ की प्राप्ति होनी चाहिए। आनंदम ब्रह्म कहा है कि सर्व खल इदम ब्रह्म, कि जो समस्त जगत है यही तो ब्रह्म है, और ब्रह्म परिवर्तित नहीं होता है। इसीलिए तो अर्जुन को समझाते हुए कहा कि अर्जुन मैं ये शरीर नहीं हूं। आप देखिए ऋग्वेद में क्या क्या, प्रज्ञानाम ब्रह्म, सामवेद में तत्त्वमसि, अथर्ववेद में अयात्मा ब्रह्म, और यजुर्वेद में फिर घोषणा की अहम ब्रह्मस्मि, मैं ही फिर ब्रह्म हूं, तुझ में और मुझ में कोई भेद नहीं। भगवान श्री राम ने एक दिन अचानक पूछा, भगत वत्सल अनन्य भगत से हनुमान को पूछा कि तुझे और मुझ में क्या लगता है, तो उन्होंने हाथ जोड़ के कहा
जब तुम्हें देह की दृष्टि से देखता हूँ, शरीर तल पे देखता हूँ, तो आपको स्वामी पाता हूँ और अपने आप को आपका सेवक। मैं तुम्हारा दास हूँ और तुम मेरे मालिक हो, ऐसा भाव आता है। और जब मैं ज्ञान की दृष्टि से देखता हूं, तब तुम ब्रह्म और मैं आत्मा रूप में नजर आता हूं। और भगवान जब तत्व दृष्टि से देखता हूं, तो तुम में और मुझ में कोई अंतर नहीं है। फिर दोनों एक हैं, शरीर गौण हो जाता है। तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा, राम कबीरा एक भय, एक हो जाते हैं भगवान। ऐसी अवस्था को प्राप्त करने के लिए ही सदगुरु इस परम तत्व, इस ब्रह्म ज्ञान को अनफोल्ड करता, रिवील करता है, आत्म साक्षात्कार कराता है। कमाल का जीवन है ये। आनंद अवस्था कहना भी ठीक नहीं हो सकता। अब आनंदा इज नॉट द स्टेट ऑफ माइंड, इट्स द स्टेट ऑफ योर बीइंग। तभी तो कहा कि ब्रह्मज्ञानी का सकल आकार, ब्रह्मज्ञानी आप निरंकार, ब्रह्म वेद ब्रह्म एव भवति, टू नो मीन्स टू बी। आइए कुछ पल लगाएं, जरूर लगाएं। जीवन की हर तरक्की मुबारक है, किसने कहा कि तरक्की ना करें। जनक का इतना बड़ा साम्राज्य, तत्वबोध हासिल किया, ब्रह्म तत्व को हासिल किया, क्या राजा नहीं राजा रहे। वो कार विहार व्यवहार जिसको कहते हैं वो करते रहे, लेकिन अकर्ता भाव आ गया। इस पूरी जगत का जो करता धरता नियंता है, वो देह फिर निमित्त बन जाती है। और ऐसा निमित्त जिसका प्रयोग ये निराकार पार ब्रह्म परमेश्वर आनंद कंद सच्चिदानंद घन फिर करता है। और फिर प्रेम के बीज फूटते हैं। जैसे खुसरो ने कहा, खुसरो बाजी प्रेम की मैं खेलूं पी के संग, जीत गई तो पिया मोरे, हारी तो पी के संग। कमाल का। फिर जीत गए तो आप मेरे, यदि मैं हारी तो मैं आपके संग। अपनी छवि बनाई के मैं तो पी के पास गई, जब छवि देखी पी की सो अपनी भूल गई। लाली मेरे लाल की जित देखूं तितला, लाली देखन मैं चला, मैं भी भया लाल। ऐसी अवस्था का आगमन हो जाता फिर जीवन। फिर कुछ भी शेष नहीं रहता, दुविधा नहीं रहती, क्योंकि प्यार का दस्तूर ही बड़ा अनूठा है। खुसरो पाती प्रेम की बिरला वांचे कोय, वेद कुरान पोथी पढ़े प्रेम बिना का होए। देखो, ये जो पाती प्रेम की है, विरला ही कोई जो कहा बहुनाम जमुना नाम अंते, ज्ञानवान माम प्रपद्यते प्रपद्यते। इसीलिए बिरला ही होते हैं वो। खुशरो शरीर सराय है, क्यों सो भी सुख चैन, कूच नगाड़ा सांस का, बाजत है दिन रैन। रात दिन बज रहा है ये। इसीलिए खुसरो ने कहा, खुसरो रैन सुहाग की, जागी पी के संग, तन मेरो मन पियो को दोहूं भरे एक संग। आइए इस ज्ञान को, इस तत्व को, इस बोध को हासिल करें। और आखिर में खुसरो से आज संपन्न करता हूँ आज की वार्ता को, कि खुसरो दरिया प्रेम का, सो उल्टी बा की धार, जो उबरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार। ऐसा अनूठा तत्व, बस डूब जाना है। गुरु ज्ञान से निरंकार को जाना है, पहचाना है, पर इससे एकमिक होना
असल में इसको पाना है। एक को जानकर, एक को मानकर यहीं नहीं रुकना, बस एक हो जाने की अवस्था का नाम ही अध्यात्म है। और ये होना ही जीवन है। दैट्स व्हाई आई एम ऑलवेज ट्राइंग टू रिवील दिस मैसेज कि स्पिरिचुअलिटी इज नॉट द mere state of mind, it's the state of being, your essence। प्रेम से कहिए धन निरंकार जी।